Hello, good morning, girls. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. आपकी सो रहे हैं? कशिश, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. Okay, so how are you, everyone? No, ma'am. Hello. My voice is audible to you, girls? Yes, ma'am. Okay. So how was your Mother's Day? Ma'am, अच्छा रहा. Okay. What about others? Hello. Girls, respond. Hello, my voice is audible? Yes, ma'am. Audible है. Okay. चलो. So गर्ल्स, हमने डिसाइड किया था आज एलपीपी की आपकी जो है ग्राफिक की प्रॉब्लम्स वगैरह लेंगे. तो तुम लोगों ने ट्राई करा है एलपीपी ग्राफिक? उसके क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो ट्राई कर लिए हैं तुमने? Yes, ma'am. ओके ओके. सो जो ग्रुप में डाउट्स आए थे सिर्फ वही है या उसके अलावा भी है? मैम उसके अलावा भी है. ओके. चलो, let's just discuss those doubts. Wait, I'm just presenting my screen. Can you see my screen? Yes, ma'am. ओके. चलो. हाँ जी, तो बताइए, पहले वही वाले डाउट्स कर लेते हैं जो ग्रुप में आए हुए हैं. ठीक है. Then we'll proceed with any other doubts. Avneet is here. Avneet is here in class. Yes, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. बच्चे, आप वो क्वेश्चंस को काइंडली एक बार रिपीट कर दोगे क्लास में? Okay, ma'am. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर भी एक बार बता देना, बिकॉज वो मेरी बुक में एक्चुअली वो क्वेश्चंस है नहीं, वो मेरे पास थोड़े पुरानी वर्जन वाली बुक है. Okay, ma'am. या. Example number 34 है जो first है, where a market advertising firm desires to reach two types of audience: customers of annual income of more than 50,000 and customers with annual income of less than 50,000. ओके. First category A थी और ये वाली B है. उसके बाद the total advertising budget is rupees 2,000 crores. One program of TV advertising costs 500 crores and one program on radio advertising costs rupees 200 crores. Contract conditions ordinarily require that there should be at least 3 programs for TV and the number of programs on radio must not exceed 5. ओके. Survey indicates that a single TV program reaches
7,50,000 customers in target Hmm. audience A and 1,50,000 in Hmm. target audience B. Hmm. One radio program reaches 40,000 customers in target audience A and 2,60,000 customers in target audience B. Okay. Formulate this as LLP. ओके सो गर्ल्स ये क्वेश्चन तुम सबके पास है तुम्हारी बुक्स में? हेलो, अगर नहीं भी है कईयों की बुक में तो ग्रुप में आई थिंक भेजा हुआ है अवनीत ने, तुम वहां से भी एक बार देख सकते हो. सो अब यहाँ पर देखिए गर्ल्स, आपको ना यहाँ पर देखो पहली लाइन में ना जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको ना दो टारगेट ऑडियंस के बारे में बताया हुआ है कि एक हमारे पास टारगेट ऑडियंस ए है, एक टारगेट ऑडियंस बी है, ठीक है. बट हाँ ऑब्वियसली उसका यूज है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, बट आपको ये नहीं सोचना है कि जो एक्स और वाई आपने लेना है वो टारगेट ऑडियंस ए और बी को लेना है, ठीक है. वो उसने जस्ट इतना बताया है कि देखो मैं आपको बता देती हूँ कि वी हैव टारगेट ऑडियंस 1, वो कौन है उसके बारे में जस्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसका हमें कहीं पे यूज नहीं है क्वेश्चन में कि लाइक टारगेट ऑडियंस 1 कौन है, जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा है. सो जिनकी इनकम जो है वो 50,000 से ग्रेटर है. एंड टारगेट ऑडियंस जो 2 है वो कौन है, जिनकी इनकम जो है लेस देन 50,000 है, ठीक है. सो जिनकी इनकम लेस देन 50,000 है. सो ये हमारा आ गया. अब इसका कुछ यूज नहीं है, ये जनरल एक स्टेटमेंट बताई गई है टू डिफाइन कि कौन टारगेट ऑडियंस 1 है एंड कौन टारगेट ऑडियंस 2 है. अब मेन जो है आगे आप पढ़िए. पहले तो ना मैं एक सीधी बात बताऊं, देखो आपको ना क्लियरली जो लास्ट लाइन लिखी है क्वेश्चन की उसी में ही क्लियर हो रहा है कि लाइक फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिटरमाइन द मीडिया मिक्स. मीडिया मिक्स क्या होता है बच्चे, कि आपको कौन से मीडियाज रेफर करने हैं, राइट, उसका मिक्सचर बताइए. अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से रीड आउट करें तो हमें दो ही मीडियाज के बारे में बताया गया है, टीवी एंड रेडियो. टारगेट ऑडियंस तो कोई मीडिया नहीं होती है, राइट. हाँ जी गर्ल्स, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. ओके गर्ल्स, बाकी भी रिस्पॉन्ड करो ऐसे प्लीज, सोए सोए मुझे क्लास नहीं लगानी है फिर ऐसे. आई वॉन्ट एवरीवन्स रिस्पॉन्स. क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है. अब मैंने किसी से भी पूछ लेना और क्वेश्चन करवा भी लेना है. सो प्लीज बी एक्टिव इन क्लास एंड रिस्पॉन्ड. चलो. सो यस, सो यहाँ तक आपका हो गया. इट मीन्स आपको इतना क्लियर हुआ कि मुझे एक्स किसको लेना है और वाई किसको लेना है, ये आपको क्लियर हुआ. एक्स एंड वाई हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक्स हो गए हमारे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ टीवी, जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है. एंड वाई बी द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन रेडियो या ऑफ रेडियो, ठीक है. क्लियर है गर्ल्स? मीडिया मिक्स बताना है ना. मीडिया मिक्स इज व्हाट, ठीक है. मीडिया तो हमारे रेडियो एंड टीवी ही है. एंड आगे जब आप क्वेश्चन को रीड भी करोगे तो आप देखोगे सारा डाटा टीवी एंड रेडियो से रिलेटेड दे रखा है. जैसे कि हम अपनी नेक्स्ट लाइन पर आते हैं. द टोटल एडवर्टाइजमेंट बजट वो कहता कितना है, 2000 करोड़ है, ठीक है. एंड एक प्रोग्राम जो टीवी का है, अब देखो एक टीवी का प्रोग्राम कहता कितना कॉस्ट कर रहा है, लाइक 500 करोड़. एंड वन प्रोग्राम ऑन रेडियो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 200 करोड़. समझ आई बात? तो इसका मतलब मेरे पास मैक्सिमम बजट है 2000 करोड़ का, और एक अगर मैं टीवी के प्रोग्राम की बात करूं तो उसकी मुझे कॉस्ट लगती है 500, ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट रेडियो, रेडियो के प्रोग्राम की मुझे कॉस्ट लगती है 200 करोड़. सो ये आपकी इक्वेशन बन गई पहली. क्लियर है? दिस इक्वेशन इज क्लियर टू यू गर्ल्स? टोटल बजट 2000 है, टीवी का खर्चा 500, रेडियो का खर्चा 200, राइट. सो 500x प्लस 200y. एंड वैसे भी देखो आप, उन्होंने बोला एक प्रोग्राम टीवी का इतना कॉस्ट करता है, तभी तो आपने x को नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ टीवी लिया कि कितने प्रोग्राम्स करेंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ना उससे. 500 इंटू दिस प्लस 200 इंटू जितने प्रोग्राम्स y के किए होंगे. टोटल बजट आपका 2000 से ज्यादा नहीं आना चाहिए. क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. सो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन. चलो. सो नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट उसने क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में,
contract conditions ordinarily require that there should be at least 3 programs for TV. तो हमें कम से कम जो है टीवी के जो प्रोग्राम्स है वो 3 रखने हैं, कम से कम 3. एंड जो रेडियो के प्रोग्राम्स है वो कहता है वो 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट. सो फर्स्ट जो है टीवी के प्रोग्राम्स जो है वो हमें कितने रखने हैं, एटलीस्ट 3. सो टीवी मैंने एक्स को लिया था गर्ल्स, राइट. Yes, ma'am. तो उसका क्या आ जाएगा इक्वेशन, बताओ चलो क्या बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी सेकंड वन. बताओ क्या इक्वेशन बनेगी. टीवी के प्रोग्राम जो हैं एटलीस्ट 3 होने चाहिए. अवनीत आप बताओ. x1 greater than 3. हाँ एक्स वाई, अभी यहाँ पर मैं एक्स वाई ले रहे तो हम यहाँ पर एक्स लेंगे, इसको एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. राइट, क्लियर टू यू, राइट. एंड जो नेक्स्ट है उसने कहा जो हमारी रेडियो एडवर्टाइजमेंट है वो 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 5 तक तो हो ही सकती है. तो इसका मतलब कि जो y है वो लेस देन इक्वल टू 5 हो गया. ये 2 इक्वेशंस आपको क्लियर है. हाँ जी बोलिए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है. सो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है. तो इसके बाद अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आपके 3 कंस्ट्रेंट्स तो बनी गए. एक हमारा कंस्ट्रेंट हमेशा यही होता है कि x और y जो है, जो आपको बताया था कि नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट x एंड y जो है हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. क्लियर. अब रह क्या गया यहाँ पर, क्या रह गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेते हैं. अब ऑब्जेक्टिव कैसे पता लगेगा, जस्ट एक बार लास्ट लाइन रीड करो क्वेश्चन की, फॉर्मुलेट वाली. यस, फॉर्मुलेट वाली लाइन रीड करो. Formulate this as LLP and determine the media mix to maximize the total reach using graphic method. ओके, सो मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज द, क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज द टोटल Total reach. टोटल Reach. रीच को मैक्सिमाइज करना. तो रीच के बारे में कोई डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीच के बारे में कोई डाटा है, देखो लास्ट 2 लाइंस देखो, सर्वे इंडिकेट्स वाली, क्या लिखा हुआ है उस पे, सुमिति आर यू देयर इन क्लास. हेलो. ओके तो ये देखो लास्ट 2 लाइंस में लिखा हुआ है, सर्वे इंडिकेट्स दैट सिंगल टीवी प्रोग्राम जो है वो रीच करता है 7,50,000 कस्टमर्स, राइट. कितने, अगर एक टीवी प्रोग्राम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टीवी, तो वो एक सिंगल टीवी प्रोग्राम उसकी कितनी रीच है, वो 7,50,000 कस्टमर्स. लेकिन ये लाइन पूरी नहीं हुई है, इन टारगेट ऑडियंस ए. अब यहाँ पर टारगेट ऑडियंस का रोल आ गया कि टारगेट ऑडियंस ए में 7,50,000 कस्टमर्स को रीच कर रहा है और टारगेट ऑडियंस बी में 1.5 लाख लोगों को रीच कर रहा है, ठीक है. एंड अगर मैं रेडियो की बात करूं तो रेडियो की रीच क्या है, बताइए. 40,000 and 2,60,000. 40,000 एंड 2,60,000 आ गया, ठीक है. सो अब हमारा तो ऑब्वियसली मैंने एक्स वाई किसको लिया था, टीवी के प्रोग्राम्स और रेडियो के प्रोग्राम्स को, तो मैं यहाँ टीवी को अलग रखूंगी, रेडियो को अलग रखूंगी. तो जो टीवी की रीच है वो टोटल कितनी होगी, 9 लाख होगी ना. हमें क्या लेना देना टारगेट ऑडियंस ए बी में क्या है, हम तो टोटल ही लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा एक्स वाई क्या है, टीवी एंड रेडियो. वी आर हियर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द टारगेट ऑडियंस. बट ठीक है, उन्होंने टीवी का हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया कि 9 लाख रीच है, उन्होंने हमें बाइफरकेट करके बता दिया कि जो टीवी है उसमें 7,50,000 टारगेट ऑडियंस ए के हैं एंड 1.5 लाख टारगेट ऑडियंस बी के. तो मैंने टोटल लिख दिया 9 लाख, एक्स आ गया, एंड
40,000 प्लस 2,60,000 मतलब 3 लाख हमारा y आ गया. सो दिस इज क्लियर टू यू. मैक्सिमाइज आएगा ऑब्वियसली, रीच को हमने क्या करना है, मिनिमाइज तो करना नहीं है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है मैक्सिमाइज करो. सो हमारा ये ऑब्जेक्टिव आ गया. क्लियर है? अब Yes, बताओ ma'am. किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट, जल्दी. एनीवन? क्लियर है सबको? मैं सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ा रही हूँ, क्लास में 37 या 36 स्टूडेंट्स और भी हैं. व्हाट अबाउट देम? क्लियर है. ओके गर्ल्स, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड किया करो. दिस इज सुबह सुबह कोई पढ़ाने आपको है ना बैठा हुआ है और आप लोग ऐसे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो. चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट बोलो अवनीत, नेक्स्ट किस में डाउट था आपको? Example 6 था मैम. Soft एग्जाम्पल. drink वाला क्वेश्चन है जो. ओके यस, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक वाला क्वेश्चन करते हैं. एक बार इसको भी एक बार रिपीट करो. Consider the following problem faced by a production planner in a soft drink plant. He has two bottling machines A and B. A is designed for 250 milliliter bottles and B for 300 milliliter bottles. However, each can be used on both types with some loss of efficiency. The following data is available. The machine can be run 8 hours per day, 5 days per week. Profit on a 250 milliliter bottle is rupees 1.50 and on 300 milliliter bottle is 2.5 paisa rupees. Weekly production of a drink cannot exceed 83 lakh milliliter and the market can absorb 25,000 of 250 milliliter bottles and 7,000 of 3 milliliter bottles per week. The planner wishes to maximize his profit subject to, of course, all the production and marketing restrictions. ओके सो अब यहाँ पर देखो हमें जो है एक्स और वाई किसको लेना है? एक्स और वाई लेना है यही जो दो बॉटल्स हैं, 250 मिलीलीटर बॉटल्स एंड 300 मिलीलीटर बॉटल्स. ये आपको कैसे पता लगा? वैसे भी आपको क्वेश्चन में देखो हिंट इसी से ही पता लग जाता है ना, कि जहां पर आपको उसका प्रॉफिट दे रखा है, राइट? कि प्रॉफिट जो है हमें 250 मिलीलीटर बॉटल का 1.5 रुपया है और 300 मिलीलीटर बॉटल का 2.5 रुपया है. तो इतना तो क्लियर है कि एक्स एंड वाई हमें ये 250 मिलीलीटर बॉटल और 300 मिलीलीटर बॉटल को लेना है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. सो लेट एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ 250 मिलीलीटर बॉटल जो हमारी प्रोड्यूस होंगी, एंड वाई जो है या x2 ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है, नंबर ऑफ 300 मिलीलीटर बॉटल्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है जी. सो यहाँ तक आपको पता लग गया. इसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर अब हमें ना डाटा दे रखा है. उन्होंने कहा है दो प्रोडक्शन जो हमारे बेसिकली, एक सेकेंड, इसमें हमें दो मशीन्स दी हुई हैं, ठीक है, मशीन ए एंड बी, एंड वो दोनों जो मशीन्स हैं वो 250 मिलीलीटर बॉटल एंड 300 मिलीलीटर बना लेती हैं, ठीक है. वैसे वो एक पर्टिकुलर एक मशीन जो है एक ही अच्छे से चीज कर सकती है, बट दूसरी भी कर लेगी, बट थोड़ा बहुत एफिशिएंसी में लॉस होगा. इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, जो मशीन है ना वो 8 घंटे ही चल सकती है एंड 5 डेज अ वीक चलेंगी, ठीक है. देन प्रॉफिट दिया हुआ है, देन वीकली प्रोडक्शन का कंस्ट्रेंट दे रखा है, एंड देन मार्केट का दिया हुआ है. बट पहले हम ये 8 आवर्स का जो रोल है वो देखेंगे, क्योंकि यही मेन पॉइंट है. बाकी दोनों चीजें तो इजी है, बाकी ये कंस्ट्रेंट्स इतना मुश्किल नहीं है. उसने क्या बोला हमें कि हमारे पास जो ना, वो कहता है 8 आवर्स हमने एक दिन में हमारी मशीन रन करती है एंड 5 डेज अ वीक रन करती है. तो पहले मुझे इतना निकालना होगा कि मेरी मशीन जो है कितने मिनट काम कर रही है, राइट? वो कैसे निकलेंगे? Yes. अब आप देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? मैम 60 मिनट्स. एंड कितने घंटे काम हो रहा है एक दिन में? मैम 8 hours. एंड कितने दिन काम हो रहा है एक हफ्ते में? मैम 5 into 4 8 into 60. तो 2400 मिनट्स मेरे पास, मिनट्स ही आए, राइट? 2400 मिनट्स मेरे पास आगे पर वीक. वीकली निकाला है, 5 डेज अ वीक, मतलब Yes, वीकली ma'am. डाटा ही निकाला है हमने. सो पर वीक में 2400 मिनट्स जो हमारी मशीन क्या कर रही है, रन कर रही है, राइट? क्लियर है? Yes, ma'am. तो अब हमें क्या करना है, सुनो. सो नाउ वी हैव टू डू व्हाट. अब हमें क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने ना एक थोड़ा यूनिटरी मेथड लगाना है. बाकी थोड़ा ध्यान से देखना ये पॉइंट. एक सेकेंड.
एक सेकंड मैम मैम। इसमें वैसे कुछ मुश्किल तो नहीं था मैम, इसमें पर यूनिट के हिसाब से ही करवाया हुआ है। हाँ जी, हाँ बस वो थोड़ा उसके हिसाब से ही करा हुआ है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, यूनिटरी मेथड ही लग रहा है, बट स्टिल अगर है ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसको, तो अवनीत सेट की वो एक बार करना चाहती है, तो लेट्स जस्ट डू दिस। एक सेकंड गर्ल्स, एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ, एक सेकंड। कैन यू सी माई स्क्रीन? मैम यस। ओके, Yes, ma'am. चलो। सो अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो करना है दैट इज व्हाट, यस, अब मैं 2400 मिनट्स हमें आ गया, लेकिन हम कुछ यूनिटरी मेथड टाइप लगाएंगे यहाँ पर। कैसे? अब आपको इतना पता है ऊपर, अगर मैं वो टेबल की बात करूं जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बनाया है, आपकी क्लैरिटी के लिए एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, मशीन वाला, कि लाइक मशीन ए जो है वो 1 मिनट में 50 बॉटल्स बना रही है 250 मिलीलीटर वाली। मशीन बी, मशीन ए जो है वो 300 मिलीलीटर वाली 1 मिनट में 20 बॉटल्स बनाती है। सिमिलरली मशीन बी 250 मिलीलीटर वाली 30 बॉटल्स बना रही है 1 मिनट में, एंड 300 मिलीलीटर वाली 40 बॉटल्स बना रही है इन 1 मिनट। ठीक है, सो अब इसी को ही यूज करके हम इस पहले कंस्ट्रेंट को बनाएंगे। अब देखिए, नाउ 50 बॉटल्स जो हैं वो कितना टाइम में बन रही हैं? 1 मिनट में बन रही है, राइट? 50 बॉटल्स Yes, कितने? ma'am. 1 मिनट में बन रही है। तो अगर मुझे एक बॉटल बनानी है तो वो कितना टाइम में बनेगी? 1/50 मिनट्स। 1/50 यस मैम। 1/50 मिनट्स। तो अब मुझे यहाँ पर हमारा एक्स और वो एक्स और वाई क्या था? नंबर ऑफ बॉटल जो प्रोड्यूस करनी है 250 मिलीलीटर वाली और 300 वाली। अगर मैं यस मैम। 250 मिलीलीटर मतलब एक्स बॉटल, एक्स लिया था 250 को, तो अगर मैं यस एक्स मैम। एक्स बॉटल्स बनाना चाहूँ तो इसका मतलब मुझे 1/50 इंटू एक्स, यही आ जाएगा 1/50 एक्स यस मैम। मिनट्स। मिनट्स ही आगे कि इतने मिनट्स में बनेगी वो, या x/50 लिख दो डायरेक्टली, या 1/50 इंटू एक्स लिख दो, सेम थिंग है। क्लियर हुआ यस आपको? मैम। ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर y बॉटल्स बनानी है तो दोबारा से होगा, क्योंकि उसके लिए डाटा डिफरेंट दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। सिमिलरली उसमें क्या दिया हुआ है? 20 बॉटल्स बननी है 1 मिनट में, सो वही आ जाएगा। यस सिमिलरली 1/20 1/20 y आ जाएगा, राइट? समझ आया? 1/20 y आ Yes, जाएगा। ma'am. सो इसका मतलब कि जो पहला कंस्ट्रेंट है, उसका पहला जो कंस्ट्रेंट है वो क्या बन जाएगा? 1/50x प्लस 1/20y। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 1/50x मेरा आया था, ये क्या आया था? मिनट्स, मिनट्स आए थे, यस मैम। एंड 1/20 भी एक तरह मिनट्स आए हैं। सो अब मुझे जो मेरा इसका जो कंस्ट्रेंट होगा वो भी मिनट्स ही चाहिए। अब मिनट्स अभी मैंने निकाल लिया ना, वीकली कितने मिनट्स हैं? यस मैम 2400। 2400, दैट्स इट। पहला कंस्ट्रेंट क्लियर टू यू यस मैम। एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, सो इसके बाद जो है दूसरा कंस्ट्रेंट हमारा क्या दिया हुआ है? एक सेकेंड, यस, इसके बाद जरा रीड आउट करो। नेक्स्ट हमें एक चीज बताई हुई है ना यहाँ पर, मार्केट कैन ऑब्जर्व। यस, मार्केट कहता कितनी ऑब्जर्व कर सकती है? 25,000 ऑफ 250 मिलीलीटर बॉटल्स एंड 7,000 ऑफ 300 मिलीलीटर बॉटल्स। सो इसका मतलब कि अगर जो 250 मिलीलीटर बॉटल्स हमने एक्स को लिया था, तो वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 25,000। 120 यस मैम। और जो 7,000 जो सॉरी वो 300 मिलीलीटर वाली बॉटल्स है वो मैक्सिमम कितनी होनी वो चाहिए? 7000। सो ये दो कंस्ट्रेंट्स भी आपके बन गए, राइट? यस मैम। सो 3 कंस्ट्रेंट्स रेडी है। एक कंस्ट्रेंट और आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना एक डाटा हमें 83 लाख मिलीलीटर का भी दे रखा है। मैम बी मशीन का भी तो आएगा साथ में। मैम दूसरे यूनिटरी मेथड नहीं लगेगा? एक सेकेंड, हाँ जी, तो बी मशीन का तो
एक सेकंड बच्चे, हमारा XY यहाँ पर क्या है, मशीन्स नहीं है, हमारा XY यहाँ पर 250 मिलीलीटर बॉटल्स एंड 300 मिलीलीटर बॉटल्स है। यस यस मैम, अपनी मशीन ए पे लगाया तो बी पे भी लगेगा ना हमारा। यस मैम। ये आप कौन सा वाला कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हो बच्चे, इसकी बात कर रहे हो? मैम नो मैम, 1/50 जो आपने अभी उस पे हाँ, लगाया हाँ, है हाँ। ना। अच्छा सॉरी मैम वो सॉरी, वो मैंने एक ही मशीन का कर दिया। ये नेक्स्ट मशीन का भी कैसे आएगा वो भी मुझे बता दो। 1/30x प्लस 1/40y। 1/40y, यस मैम। ठीक है, Yes. 1/30x प्लस 1/40y। सो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 2400 ही आ जाएगा। यस मैम। यस सो ये 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट बन गए। अभी एक कंस्ट्रेंट और रहता है हमारा 83 लाख मिलीलीटर वाला। उसमें वो कह रहा है कि हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितने मिलीलीटर की होनी चाहिए, 83 लाख। तो अब यहाँ पर वो जो 250 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर है उसका भी रोल आ गया, क्योंकि यहाँ पर वो मेजरमेंट मिलीलीटर्स में करने के लिए कह रहा है ना प्रोडक्शन की। तो अगर आप Yes. खुद सोचो कि अगर एक बॉटल जो है वो 250 मिलीलीटर की है और एक 300 मिलीलीटर की है हमारी बॉटल, एंड टोटल मुझे जो मिलीलीटर्स हैं वो बनाने हैं कितने, 83 लाख्स, राइट। सो 250 मिलीलीटर की जो बॉटल है उसको तो मैंने वैसे भी कितनी बॉटल प्रोड्यूस करनी है, एक्स लिया था। कितनी बॉटल इसकी प्रोड्यूस करनी है उसको मैंने क्या लिया था, वाई लिया था, राइट। सो Yes, इसका ma'am. मतलब कि मेरा यहाँ पर आ जाएगा 250x प्लस 300y। अब ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 83 लाख आ जाएगा, क्योंकि लिमिट 83 लाख मिलीलीटर की बता दी है उसने। Yes, ma'am. ठीक है, सो ये क्लियर है आपको? यस अवनीत, नाउ इट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, एंड एवरीवन? Yes. ओके, चलो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है? उसके नेक्स्ट है मैम प्लांट प्लांट मैन्युफैक्चरर्स वाला, वॉशिंग मशीन। हाँ चलो। उसमें मैम हाँ जी, फर्स्ट में उन्होंने से यूनिटरी मेथड लगाया, वो क्यों लगाया उधर? हाँ वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फर्स्ट टू में कंफ्यूजन होगी, बाकी 9000 एंड 5000 वाला तो क्लियर ही। यस मैम। एंड यस आपको मैम वो मैक्सिमाइज जेड भी क्लियर है, क्योंकि वो भी सिंपल यस प्रॉपर्टी है। मैम। तो मैं आपको सिर्फ पहले दो कंस्ट्रेंट्स के बारे में बता देती हूँ। इनमें ना एक दो लाइंस लिखी हुई हैं, वो एक बार देखो। इस क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टैंपिंग जो डिपार्टमेंट है, स्टैंपिंग डिपार्टमेंट या तो वो 1000 वॉशिंग मशीन्स बनाएगा और या फिर 1000 ड्रायर्स बनाएगा। समझ आ गया? एंड जो मोटर एंड ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट है वट उसको, उसका क्या बोला है, या तो वो 1600 वॉशिंग मशीन्स बनाएगा, और वर्ड आ रहा है ध्यान रखना, या फिर वो 7000 ड्रायर्स बनाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट दो थे असेंबली लाइन के वॉशिंग मशीन के, वो तो सीधा ही बता दिया कि 9000 वॉशिंग मशीन्स एंड ड्रायर का 5000 ड्रायर्स। वो आपके कंस्ट्रेंट सिंपल आ गई। आपको प्रॉब्लम आई है और वाले कंस्ट्रेंट्स में, राइट? हाँ जी, यस मैम। ओके। यस मैम। अब एक थोड़ा लॉजिक लगाना है हमने। ठीक है, मेरे पास क्या चॉइसेस है, या तो मैं 1000 वॉशिंग मशीन्स बना लूं। स्टैंपिंग डिपार्टमेंट के पास क्या चॉइस है, मैक्स टू मैक्स, कि वो 1000 या तो वॉशिंग मशीन्स बना लेगा, राइट, या फिर 1000 ड्रायर्स बना लेगा। लेकिन उसके पास तीसरी चॉइस भी तो है, 500 वॉशिंग मशीन्स 500 ड्रायर्स बना ले, या 200 800 लाइक दिस, कि नहीं है चॉइस? यस मैम है ना। उसने बोला, उसने जस्ट इन जनरल बात करी कि ये मशीन की जो कैपेबिलिटी, स्टैंपिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी इतनी है, या तो 1000 मशीन्स या फिर 1000 ड्रायर्स, मतलब कैपेसिटी 1000 की लिमिट है। बट हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 500 वॉशिंग मशीन बना ली 500 ड्रायर्स, या 200 वॉशिंग मशीन 800 ड्रायर, इस काइंड ऑफ, राइट। तो अब हमने क्या किया, पहले मैं आपको इन जस्ट जनरल पहले बताती हूँ कि अगर आप इसको नॉर्मली लिखते, ठीक है, नॉर्मली अगर लिखते, आपने एक्स और वाई किसको लिया, पहले तो ये क्लियर करो। क्वेश्चन में नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड नंबर ऑफ ड्रायर्स को लिया, यस मैम। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड वाई आपने लिया है नंबर ऑफ ड्रायर्स को। ठीक है, अब उसने बोला कि हमारा जो है यहाँ पर लिमिट जो आ गई है कि अगर वॉशिंग मशीन्स बनानी है तो वो मेरी इतनी बनेंगी, मैक्स टू मैक्स 1000। अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा अभी। ठीक है, यही बनेगा आपके हिसाब से कि वॉशिंग मशीन 1000, अगर मैं ड्रायर्स बनाऊंगी तो वो भी मैक्स टू मैक्स 1000 बनेंगे। यही बात 1000. बन रही है? यस मैम। ठीक यस। है, ओके।
सो अब मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना, ये 1000 नीचे ले आऊं, ये बन गया। यहां तक समझ आया? यस Yes. मैम। अच्छा, अब क्योंकि बीच में और है, राइट, तो और का मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसका मतलब जैसे आप प्रोबेबिलिटी में भी करते होते थे ना, और वाले केस में आप क्या करते थे? प्लस करते थे जब बीच में और आ जाता था। यस मैम। ठीक है, सो ये काइंड ऑफ वैसी ही सिचुएशन है। आप इसको यहाँ पर इन दोनों केसेस को प्लस कर लोगे एंड यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे दोगे। अब इसका लॉजिक क्या है? ठीक है, लॉजिक ये है, अभी मैंने आपको एक चीज और बताई। क्यों? अभी मैंने आपको क्या बताया कि या तो आप ये कर लो, एक ऑप्शन ये होगी ना, या दूसरी ऑप्शन ये, तीसरी ऑप्शन भी तो मैंने बताई है, x प्लस वाई जो है वो भी तो आपका ऐसे आ सकता है, राइट? तो ये मैं यस मैम। नीचे लेगी 1000 को दोनों के, x बाय 1000 प्लस y बाय 1000, राइट? समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, सो इसी लॉजिक के कारण ये चीजें बनी है। ठीक है, सिमिलरली आपको एक बार ही क्लियर हो गया तो दूसरा तो आपको क्लियर ही है ना, दूसरे Yes, कंस्ट्रेंट में ma'am. भी आपको वैसे ही करना है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसा क्यों किया है ना। Yes, यस। ma'am. तो क्लियर? Yes, ma'am. तो पहला कंस्ट्रेंट जो है वो मेरा आ गया दिस वन, एंड दूसरा आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1600, है ना, यही दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 7000। y यस डिवाइडेड बाय 7000 ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1। सही है, यस मैम। Yes, ma'am. बाकी तो आपको क्लियर ही है यहाँ पर। Yes, ma'am. मैम ये जरूरी तो नहीं है ना हमने एक्स वाई या कुछ भी ले लें? हाँ, वो x1 x2 ले लो, आपको जो सा कंफर्टेबल है ज्यादा वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो। सो अब आपका गर्ल्स और कोई क्वेश्चन बताओ जिसमें आपका डाउट अभी रहता है। अच्छा, उससे पहले ना कोई प्लीज अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स ले लो, बिकॉज 3 मिनट्स आर लेफ्ट। और इफ बताओ गर्ल्स, और किसी क्वेश्चन में भी कोई कह रहा था डाउट है? Ma'am, eighth question. A company produces two types of hats. एक सेकेंड में मैं चेक कर लेती हूँ अपनी बुक में, नहीं तो फिर आप एक बार फोटो भेज देना। एक सेकेंड, थोड़ा सा बोलना जरा क्वेश्चन। मैम Eighth शायद question. 10th एग्जांपल होगी। कौन A सी एग्जांपल? company सॉरी, produce two types of hats. मैम 10th। 10th। ओके, मुझे 1 मिनट मिल नहीं रही है, आप फोटो ही शेयर कर दो, बिकॉज ऐसे टाइम लग जाएगा, एक बार मैं अगर ढूंढूंगी पहले। मैम आपकी और मेरी बुक सेम ही है, 8th एग्जांपल होगी। 8th एग्जांपल, अच्छा सॉरी, आई जस्ट गॉट इट। या हाँ, a company produces two types of hats, each hat of the first type। अच्छा, ये भी वही सेम पॉइंट्स ही है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, जो अभी जैसे का पॉइंट किया ना, थोड़ा सा सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा सा सिमिलर है। अब इसमें आपको बच्चे कौन से कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम आई है, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज आई थिंक टाइम इज ऑलरेडी रनिंग। कौन से कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम आई है आपको? आई थिंक एक 2x वाले में ही प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है। यस मैम, उसी में ही है। बाकी तो क्लियर है ना, बाकी तो प्रॉफिट एंड ऑल यस, बाकी क्लियर है। ठीक है। उसके लिए ना उन्होंने एक आपको स्टेटमेंट दी है कि अगर सारी हैट्स कहता सेकंड टाइप की ही बनाए तो कंपनी टोटल कितनी हैट्स बना पाएगी? 500। क्या बोल रहा है वो कि अगर मैं सारी हैट्स सेकंड टाइप की बनाऊं तो मैं टोटल जो है 500 बना पाऊंगी, राइट? और ईच हैट, दो स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट ये भी दी कि ईच हैट ऑफ फर्स्ट टाइप रिक्वायर्स ट्वाइस या डबल एज मच लेबर टाइम एज ऑफ सेकंड टाइप। ठीक है, सो कहता कि जो फर्स्ट टाइप की हैट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसको ना डबल टाइम लगता है या ट्वाइस, ठीक है, उसको डबल टाइम लगता है एज कंपेयर टू जो सेकंड टाइप की हैट को बनाने के लिए लगता है। मतलब अगर इसको एक मिनट लग रहा है तो इसको 2 मिनट लगेगा। इतना समझ आया? ये अगर Yes, इसको ma'am. 1 मिनट बनाने को लग रहा है उसको 2 मिनट लगेगा। अच्छा, तो एक चीज वो और करे कि तो अगर सारी ना मैं सिर्फ सेकंड टाइप की ही हैट्स बनाऊं फिर मेरा कितना प्रोड्यूस होगा टोटल?
500 हैट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगी मैं, राइट? यस मतलब मैम। अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि सेकेंड टाइप को 1 मिनट लग रहा है, तो मेरी 500 हैट्स बन रही हैं, तो इसका मतलब कि मेरे पास कितने मिनट हैं? 500 मिनट। समझ आई यस बात? मैम। अगर एक हैट को प्रोड्यूस करने में 1 मिनट लगता है, लेट्स जस्ट एज्यूम दैट, और मेरी 500 हैट्स बन रही हैं, तो इसका मतलब टोटल टाइम मेरे पास कितना है? 500 मिनट का टाइम है, राइट? यस मैम। उसने इस Yes, ये ma'am. लिख के ना ये क्लियर किया कि आपके पास टोटल 500 मिनट है, तो मिनट्स हमें पता लग गए। और अब उसने बोला जो मिनट्स लेबर टाइम की बात करी कि इसको 2 मिनट लगते हैं और इसको 1 मिनट लगता है, तो इसका मतलब कि अगर मैंने फर्स्ट टाइप बनानी है तो मुझे 2x प्लस y जो है, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? 500 है। मीन्स यस मैम। समझ आया ये भी लॉजिक? यस Yes, मैम कि ma'am. डबल लेबर हाँ। टाइम लगेगा उसमें फर्स्ट उसको वाली लग हैट रहा है, अगर बनाने उसको में। 1 मिनट लग रहा है और इसको 2 मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट में जितनी वाई हैट्स बनी, और मतलब 2 टाइप की हैट बनी, और 2 मिनट में जितनी इसकी बनी, टोटल टाइम लिमिट मेरे पास 500 है।